कई बार क्या होता है कि यंगस्टर्स को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके जो थॉट्स हैं, यानी कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो उनके पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस के साथ मैच नहीं करती है। दैट मीन्स पेरेंट्स कुछ और सोच रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं। और जैसा कि ज्यादातर फैमिलीज में होता है कि पेरेंट्स को क्या फील होता है कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं या वो जो भी सजेशन आपको दे रहे हैं वो सजेशन ज्यादा रेलिवेंट हैं उसके कंपैरिजन में जो आप खुद सोच रहे हैं। यानी कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो सोच रहे हैं, उसके कंपैरिजन में उनकी जो थॉट्स हैं या उनके जो सजेशंस हैं, उनकी जो गाइडेंस है, वो ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसमें होता क्या है कि दो चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो सामने से गाइडेंस नहीं लेना चाहते और इसलिए उन्हें वो अनईजी करता है और वो चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके फैमिली के लोग हैं वो उनको ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, उनको ज़्यादा गाइड ना करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपके खुद के पास ज़्यादा बेहतर समझ नहीं है और आप अपने मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं सिर्फ़ वो करते जा रहे हैं, तो आप गलत ट्रैक पे चले जाएँगे। तो आपको उन सजेशंस की वाक़ई में ज़रूरत थी जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं। लेकिन इसके कंपैरिज़न में दूसरी सिचुएशन होती है जहाँ पे वाक़ई में आप ज़्यादा कुछ एरियाज़ में ज़्यादा वाइज़ होते हैं या आप कुछ एरियाज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने जिस तरीके से अपनी लाइफ़ को जी है, उनकी सिनेरियो अलग थी। यानी कि उनका सिनेरियो कुछ और था जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया था। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था। जैसे मेरे फादर जो हैं वो हम एक लोअर मिडल क्लास बैकग्राउंड से थे। मेरे फादर जिस फैमिली में बॉर्न हुए थे, वहाँ पे हमारे पास थोड़ा-सा लैंड था, वहाँ पे फार्मिंग होती थी, यानी मेरे दादाजी फार्मिंग किया करते थे। और द ओनली वे कि जिससे आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, दैट वाज़ टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे फादर ने मेहनत की, काम किया, वो इंजीनियर बने इरिगेशन डिपार्टमेंट में और हम सबको यानी कि सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली। बहुत कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया। अब इतने सालों में उनका जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, वो क्या हो गया कि हाउ कैन यू गेट द बेस्ट लाइफ थ्रू अ गवर्नमेंट जॉब ओनली, राइट? यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप एक अच्छी जॉब में हैं, सिक्योर जॉब में हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उनका थॉट प्रोसेस वो उतने सालों की कंडीशनिंग में डेवलप हुआ है, उन्होंने जो सिनेरियो फेस किए अपनी ज़िंदगी में, सिचुएशंस फेस की हैं, उसमें डेवलप हुआ है। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि वो अपनी जगह सही है। आज जो टाइम है, उस टाइम में हो सकता है कि वो सेम सॉल्यूशन फिट ना कर रहा हो। यानी कि वो सेम पर्टिकुलर जो उनका गाइड करने का तरीका है, वो आज के लिए हो सकता है जस्टिफाइड ना हो सकता है सही ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इफ यू हैव बेटर क्लैरिटी कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और आपके पास वाक़ई में उससे उसके लिए रेफरेंसेस हैं। दैट मीन्स आप हवा में नहीं सोच रहे। आप सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे कि मैं बस इस प्रोफ़ेशन में जाऊँगा और कुछ जादू हो जाएगा और मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, नहीं। अगर आपके पास रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है, यानी कि आपके आउटकम्स हैं, आपके पास गोल्स हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और आपके पास उसकी स्ट्रैटेजी है और आपने उसको टेस्ट कर लिया है, दैट मीन्स आपने टेस्ट कर लिया है कि एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें काम करेंगी या नहीं करेंगी आपके लिए। आप वाक़ई में सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और अगर आपके पास ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है कि आपका आउटकम क्लियर है, आपके पास स्ट्रैटेजी है और वो टेस्टेड है, और फिर आप उस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि अब आपको सिर्फ़ बाकी लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ या आपके और जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ सिर्फ़ रैपो में रहना है। आपको ये समझना है कि उनका पॉज़िटिव इंटेंशन है। जब वो आपको गाइड करते हैं और वो आपको लाइफ़ से रिलेटेड कोई सजेशन देते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ये फ़ील्ड में जाना चाहिए, तो उनका पॉज़िटिव इंटेंशन है। उनका इंटेंशन बहुत पॉज़िटिव है, लेकिन हो सकता है कि उनका सजेशन बहुत सही ना हो। वो मोस्ट एप्रोप्रिएट ना हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको उनके इंटेंशन की रिस्पेक्ट करनी है। आपको उनको बताना है कि आई रियली एप्रिशिएट, आई रियली रिस्पेक्ट कि आप मुझे इतना केयर करते हैं, आपका इतना कंसर्न है और मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। लेकिन अभी जो चीज़ें मैंने समझी हैं या जो मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट है जो प्रोड्यूस होगा, इस पर्टिकुलर तरीके से प्रोड्यूस होगा और मैंने इसको चेक कर लिया। आप देखिए कि इन लोगों को वो रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें कन्विंस कर पाएँगे और वो आपके फ़ेवर में आ जाएँगे। इसके अलावा एक चीज़ और समझनी है कि हो सकता है वो आपकी बात फिर भी ना समझें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में जो वो कह रहे हैं, एक लेवल तक आपको वो करना चाहिए और जो आप करना चाहते हैं, जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको करते रहना चाहिए साइड बाय साइड। क्योंकि आने वाले टाइम में आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे और जब रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उन्हें भी नज़र आएगा कि आप वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो शायद उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किए थे। तो फिर उसके बाद आपको वो सपोर्ट मिलना शुरू होगा या एट लीस्ट जो उनका ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा।
तो इस वे में आप उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि आई होप इससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि अगर आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी फैमिली की थॉट प्रोसेस मैच नहीं करती, तो भी आप उस सिचुएशन में कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।